मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं छोटा था तो बहुत सारा नाटक करता था। नाटक करने के टाइम में मेरे को अंदर से लगता था कि मैं एक्टर बनूंगा था। और मेरे सामने, मेरे पापा के सामने, मेरे परिवार के सामने इलाज के अभाव की वजह से मेरी दोनों बहनें का डेथ हो गया। की बात आई तो 2009 में जब शादी हुई उसके बाद ही अपने वाइफ के गहने बेचने पड़े। और मतलब उसके बाद ऐसा भी दिन है कि डिसंटीना कसता था मैं लोगों के यहाँ। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम जिस शख्स से आपको मिलाने वाले हैं, इनकी कहानी फिल्मी कह सकते हैं, साथ ही साथ पर्दे के पीछे वो सारी कहानी है जो आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। गोलगप्पा इंटरटेनमेंट और गोलगप्पा के गपशप पे पवन तिवारी जी छा गए हैं, लेकिन उसके पीछे इनकी संघर्ष की कहानी, पूरी दास्तान हम इनसे खुद सुनेंगे। क्योंकि पर्दे के पीछे जो अभी हमारी यानी कि बैक कैमरा जो हमारी बात हुई, इन्होंने अपने दिल के झकझोर देने वाली कहानियाँ सुनाया है। यानी कि एक एक कहानी में वह सपना और साथ ही उस सपने को कैसे बनाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया है, सारी चीज़ें हम इनकी बेबाकी राय से जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में और इस प्रकार का शो लाने का इनका पूरा मकसद क्या है। चलिए पहले स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे चैनल का, मनचाहा न्यूज़ का। और मनचाहा न्यूज़ की तरफ से सबको नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को पूरा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और हमेशा इस चैनल पे लाइक, कमेंट, शेयर करिए और फॉलो करिए। पवन जी, हमने अभी आपकी कहानी सुनी, काफ़ी वो कहानी में दर्द था, स्ट्रगल था। एक ज़मीनी जो गांव के लड़का जिस तरह से स्ट्रगल करता है, आगे बढ़ता है। मैं चाहूँगा कि वो कहानी हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम गोलगप्पा इंटरटेनमेंट पर जाएंगे, वहाँ के सवाल करेंगे। लेकिन पहले आप अपनी वो कहानी बताइए जो अभी आपने हमें बताया था। सबसे पहले मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं छोटा था तो बहुत सारा नाटक करता था। नाटक करने के टाइम में मेरे को अंदर से लगता था कि मैं एक्टर बनूंगा और एक्टिंग किया। और जो बचपन गुजरा हमारा, उस बचपन में उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी गुजरेगा। हम दो भाई हैं, हमारी एक बहन है, दो बहन और थी हमारी। और मेरे पापा का जॉब छूट गया जब मैं 2 साल का था। तो मेरी दो बहनें जुड़वा थी और ऐसा स्थिति हो गया कि पैसा नहीं रहता था। और मेरे सामने, मेरे पापा के सामने, मेरे परिवार के सामने इलाज के अभाव की वजह से मेरी दोनों बहनें का डेथ हो गया। एक एक महीना करके दोनों बहनें मतलब चली गई। और यहाँ तक कि उनको लेके जाने के लिए कोई शख्स नहीं था साथ में। मेरे पापा अकेले गए, दरौली घाट पे ले जाकर उनको फेंके, उनका अंतिम संस्कार किए। मतलब जो भी है, 1 महीने के अंतराल में ये चीज़ें हुई। तब मैं बहुत छोटा था और अपने गांव में थे हम लोग। कोई नौकरी नहीं था किसी के पास, ना मेरे, हम लोग छोटे थे, ना पापा के पास नौकरी था। पापा का दिमाग आउट हो गया मेरे। और फिर मेरी माँ आई, मैरवा में आई और आके चरखा काटना शुरू किया उन्होंने खादी भंडार में। उसमें 125 रुपये महीने मिलते थे। हमारी पढ़ाई चलती थी जैसे तैसे। और मेरे पापा ट्यूशन पढ़ाते थे। तो जब तक उनका दिमाग ठीक रहता था, ट्यूशन पढ़ाते थे, कहीं जाके स्कूल में कभी चले जाते थे। तो मैं उसमें उसी ट्यूशन पढ़ाने की वजह से और स्कूल में पढ़ाने की वजह से मैं पढ़ा हूँ। और कुछ लोगों का कोचिंग में एडमिशन करवा के मैं पढ़ा हूँ। और जब बड़ा मतलब हुआ तो शादी होने की बात आई, तो शादी के टाइम में बहुत स्थिति ख़राब था। शादी हुआ जैसे तैसे। फिर ये फिल्म का चक्कर लगा मुझे। मैं यहाँ से गया पटना। फिल्म बनाने का, फिल्म में एक्टिंग करने का बचपन से ही शौक था? बचपन से ही शौक था। चूँकि मैं सोचा कि मैं चला जाता हूँ और
इसमें बड़ा अच्छा मैं कर पाऊँगा। मैं किया, ट्राई किया, पटना गया, पटना में महेश्वर फिल्म इंटरनेशनल है, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरे से 6,000 रुपया लिया गया, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर अभय सिन्हा के इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ भी मैंने पैसे आधा दिया और आधा पैसा नहीं दे पाया तो मुझे निकाला गया। मैं उनका पैर पकड़ा, फिर वापस इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ जया पर्दा प्रोडक्शन में। वहीं से मैं गोलगप्पा बना, गोलगप्पा में उसमें मेरा नाम था, उस फिल्म में जिसका नाम था माई तू महान। इस दौरान पढ़ाई करने का पैसा भी नहीं था, और जब पढ़ने की बात आई तो 2009 में जब शादी हुई उसके बाद ही अपने वाइफ के गहने बेचने पड़े पढ़ने के लिए। और मतलब उसके बाद ऐसा भी दिन है कि डिसंटीना कसता था मैं लोगों के यहाँ। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं पवन जी। और पहले कैमरा पर्सन चाहूँगा तो पीछे की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कहा जाता है ना कि पवन तिवारी जी ने आज जो बुनियाद खड़ी कर दी है और अपने दम पे सिवान के वैसे जगह से निकल के उभर रहे हैं। और एक गोलगप्पा इंटरटेनमेंट शो जो भी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अच्छी शो कह सकते हैं, क्योंकि जहां भोजपुरी के कलाकार आते हैं, अश्लील गाते हैं, छा जाते हैं। पवन तिवारी जी ने अपने सपनों को बुनना शुरू किया, इसी जगह से वो निकले हुए हैं। हालांकि पैतृक गाँव कहीं और है, लेकिन फ़िलहाल ये पीछे की जो बैकग्राउंड दिख रही है यही नज़र आ रही है और यहीं पे रहते हैं। लेकिन इनके जो जज्बे हैं, इनके जो हौसले हैं, आज इन्हें बहुत बड़ा सक्सेस बना दिया है। शो अभी 1 महीने पहले ही रिलीज हुई है, लेकिन उस शो ने आधार रखना शुरू कर दिया है। पवन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने भोजपुरी में एंट्री मारा है, एक अच्छा शो लेकर आने की जो आपकी कोशिश है वो आपने कर दी है, तो आप चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे। म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में कुछ अश्लील गा सकते थे, चोली, लहंगा, साया, ब्लाउज कुछ भी गा के हिट हो सकते थे, लेकिन आपने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार क्यों किया जहाँ पूरी फैमिली बैठ के देख सके, एंजॉय कर सके और भोजपुरी की सभ्यता है, संस्कृति है, वह निखर सके। अभी जो आपने ये मेरा घर दिखाया है ना, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ये किराए का घर है। इसमें मेरा पूरा परिवार रहता है और मैं कमा के घर बनाने वाला था, लेकिन घर नहीं बना के वो सारा पैसा जो है मैं इस इंडस्ट्री में दिया कि मैं कुछ अच्छा करूं। अब मैं नहीं जानता कि इसके आगे क्या होगा, बस इतना जानता हूं कि मेरी गाड़ी कमाई जो मैंने 13 साल से जो कमाया, 12-13 साल से, 2012 के पहले से मैं जो कमा रहा हूँ वो एक पैसा कहिए, जो भी कहिए, जोड़ के जो अब तक कमा के मैंने दिया है इसमें। और मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों से कर्ज नहीं लिया मैंने, लेकिन बैंक के कुछ हैं। और मैं ये घर ना बना के इस रूम के किराए पे जो रूम है इस पे रह के और ये शो की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को कुछ दे सकूँ। क्योंकि पैसा कमाना तो ठीक है, बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन एक अच्छा चीज़ देना, एक अच्छा मैसेज देना। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा शो हो जो भोजपुरी में सारे परिवार मिल के बैठे। जैसा आपने कहा अश्लीलता गा के आप नाम तो कमा सकते हैं, अश्लीलता गा के आप ठीक है थोड़ा नाम ले लेंगे, लेकिन उस समाज का क्या होगा? जो समाज उस अश्लीलता गाने पे रील्स बना रहा है, जो समाज जो एक अश्लील गाने के बाद दूसरा भी अश्लील गाने के लिए आ जा रहा है, यानी कि आप धीरे धीरे अश्लीलता वाले लोगों को और पैदा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैदाइश हो रही है अश्लीलता की, इस शो के ज़रिए लोग जो है बैठ के देख सके अपने घर में। मेरा गाना भी जो है, हे भगवान फिर से बचपन लौटा दी, वो गाना ऐसा है वो चल नहीं रहा है, 3-4 हज़ार व्यूवर्स है उस पर, और फिर भी वो गाना ऐसा है कि जिसने सुना है बार बार ला के वापस आके देख रहा है। मैं ये वाईटी में जाके देखा हूँ, रिटेंशन अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि अश्लील गा के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छाई बुराई में एक ही अंतर है, अच्छाई करने से आपको बहुत टाइम लगेगा सक्सेस होने में, लेकिन एक बार जब हो गए ना तो फिर आप नीचे नहीं आ सकते। बुराई करके आप सक्सेस तो हो जाएंगे, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप सक्सेस हमेशा रहेंगे वैसे बुराई गा के, ऐसा बुरा चीज़ गा के? अगर आप ऐसे ही गाते रहेंगे तो क्या आप समाज को अच्छा कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भोजपुरी समाज को लोग गंदा कर रहे हैं, लेकिन हम पैदा भी कर रहे हैं, भोजपुरी अश्लील समाज को भी पैदा कर रहे हैं, हम ही पैदा कर रहे हैं अश्लील गा के। आज अगर चंदन चंचल गा रहे हैं गलत, तो उसके पीछे देखिए दूसरे लोग भी ढोड़ी ओड़ी सब कोई गाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो पैदा कर रहे हैं, वो अपना पैसा तो बना रहे हैं, नाम तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों का भी नाम बना रहे हैं जो फिर अश्लील में आना नहीं चाहते, फिर अश्लील में आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अश्लील ही चलेगा। और मैं दर्शक से रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप अश्लील वाकई में दिल से ना सुने, मुंह से कहने से नहीं, दिल से ना सुने। पवन जी, अभी आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, और जब आपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और आपका मकसद भी है एक अच्छा शो देना, पैसे बाद में आएंगे, रिकवर होगा नहीं होगा, हालांकि वो तो बात की बात है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फैमिली के कौन कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल मौजूद कौन कौन लोग हैं? हमारे फैमिली में हमारे एक पापा हैं, जो पिताजी हमारे मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसे ही रहते हैं। मतलब अभी शुरू से ही मैं जब से उनका जॉब छूटा तब से उन्होंने कुछ किया नहीं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे और थोड़ा मूड उनका ख़राब हो जाता था कभी कभी, तो हम लोग डर जाते थे क्योंकि मारपीट भी शुरू कर देते थे। और अभी हमारे 2 बच्चे हैं और वो दोनों पढ़ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरी माँ है, और मैं बताऊं तो मुझे इस सपने को जीने में मेरी माँ और मेरे परिवार का, मेरे वाइफ का बहुत साथ रहा है। क्योंकि पता है मेरी माँ ऐसा भी दिन देखी है कि हम लोग रंग का बोतल साथ में मिल के साफ़ करते थे, मैं, माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, यहीं बगल में ही, वहाँ पे हम लोग 50 पैसे 25 पैसे में रंग का बोतल साफ़ करते थे और साफ़ कर कर के अपना जीवन यापन करते थे। मेरी माँ बोलती हैं कि बेटा तुम कुछ भी करो, गलत करके मत कुछ करना, तुम मेहनत करके कर रहे हो, मुझे फ़ख्र है। और मेरी माँ हमेशा मुझे यही शिक्षा देती है कि बाबू तुम अगर नाम करोगे तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। आज वो इस किराए के घर में रहने के लिए तैयार हैं, अभी तक रह रही हैं, मेरा परिवार भी रह रहा है, मेरे परिवार का ही बहुत बड़ा साथ है इसमें, क्योंकि ऐसे घर में, ऐसे किराए के घर में शायद कोई रहेगा, आजकल की लड़कियाँ नहीं रह सकती, और आज भी वो रह रही है इसमें। और मेरे बच्चे भी कोई शिकायत नहीं करते चूँकि छोटे हैं, और वो भी खुश होते हैं कि पापा जो है खेसारी लाल यादव के साथ है, आनंद मोहन बाबा के साथ है। तो ये जो सपना है ना, ये मेरा सपना नहीं है। पता है मेरी माँ बहुत रोती है इस चीज़ को लेके, तुम इतना मर रहा है यार, तुमको भगवान कब सुनेंगे यार। मैं मतलब जब जॉब मिला ना, तो जब मैं पैदल जाता था, 5 किलोमीटर पैदल जाना आना होता था ना, और एक दिन मैं रात में सोया तो मेरे पैर में बहुत दर्द था, मैंने देखा नीचे पूरे छाले पड़े हुए थे। अपने घर में किसी को बोलता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि पैसे नहीं थे ना, जब इंसान पैसा नहीं रहता है ना। काफ़ी इमोशनल कर देने वाली कहानी है आपकी। मैं नहीं चाहूँगा कि आप ज़्यादा इमोशनल हो, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपने जो सक्सेस की एक पिलर होती है, स्तंभ होती है, वह आपने गाड़ दिया है। भले ही सक्सेस की वो कहानी एक ब्लॉकबस्टर होकर नहीं जाता हो, सक्सेस की बुनियाद आपने बेहद ही खूबसूरत तरीके से गाड़ा है। और गोलगप्पा शो इस वक्त पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए कह सकते हैं एक गर्व की शो है, जो हर किसी को प्राउड फील करा रहा है। अक्षरा जी आती हैं, हिट हो जाती हैं, उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी भी किया, हालांकि उसका श्रेय आपको जाता है लाने का। इसके बाद खेसारी जी भी आ गए। अब होली आने वाला है, तो होली को लेकर स्पेशली क्या क्या प्लानिंग है आपके शो को लेकर? होली को लेके ये प्लानिंग है कि अभी अक्षरा जी आ रहे हैं हमारे शो में नेक्स्ट होली में, जो है अभी हो सकता है कि 5-6 दिन में वो रिलीज भी हो जाएगा, क्योंकि वो शो करेंगी। और लाल बाबू भी आने वाले हैं होली के अवसर पे, दोनों आदमी बहुत धमाल मचाने वाला है होली में। और सब लोग दर्शक इस बार अक्षरा जी को अलग ही होली के अलग ही तरीके में देखेंगे। वो कहाँ होली मनाएंगी, क्या करेंगी, सब वो बता रही हैं, और बड़ा अच्छा मैसेज दी वो समाज को। क्योंकि हम लोग इसमें जब आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि जो हीरोइन जो आ रही हैं जी, वो लोग कह रहे हैं कि हीरोइन जो बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि वो भी अश्लीलता फैलाने की बात हो रही है, जैसे छोटे कपड़े पहनना जी जी जी, या कुछ गलत सीन देना। लेकिन अक्षरा जी इस शो में जब आई हैं तो एक बहुत ही अलग संस्कारी तरीके से आई हैं, और अलग तरीके से उन्होंने अपने आप को दिखाया है इसमें, और समाज को एक मैसेज दिया है कि मैं भोजपुरी में ऐसी हूँ जो अपने भोजपुरी के संस्कार को जानती हूँ। और आनंद मोहन बाबा उसमें ऐसे ऐसे सवाल करते हैं और ऐसे ऐसा मजाकिया चीज़ करते हैं कि जो पहले की चीज़ें याद आ जाती हैं सबको, कि आखिरकार पहले जो होली होता था लोग ढोल बजा के एक दूसरे के यहाँ जाते थे, तो वो चीज़ें दिखता है। तो होली में बड़ा मज़ा आने वाला है इस बार। पवन जी को लेकर बातें हमने जो सुनी है, वो आपकी तैयारी शुरू हो गई है, उनसे संपर्क भी किया था आपने, और क्या प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कब वो दिखने वाले हैं पवन जी, और गोलगप्पा पे गपशप करते हुए जल्दी पावर स्टार पे नजर आएंगे? पावर स्टार पवन सिंह जी का मतलब थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, अगर वो आ जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि मुझे उनको बुलाने के मेरा औकात नहीं है, क्योंकि भाई इतने बड़े स्टार हैं। और खेसारी जी को भी पता, मतलब मुझे पता नहीं था वो आएंगे। लेकिन सही बताऊँ तो एक बात बोलना चाहता हूँ सबको
कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहिएगा ना बिल्कुल। तो पक्का कहते हैं ना पूरे कायनात मिल जाती है मिलाने के लिए दिल से करेंगे तो उसमें खेसारी भैया भी आके बहुत सपोर्ट किए और पवन भैया भी आएंगे, कहीं ना कहीं बात चल रही है और हो सकता है कि जल्दी ही आएंगे। और उनके साथ साथ बॉलीवुड के भी कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, राहुल राय जी भी आएंगे। और मेरा एक सपना है, पता नहीं वो सपना पूरा हो कब पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसी पटना में इसी जगह पे अपने भोजपुरी धरती पे गोविंदा जी भी मेरे शो पे आए। क्या बात है। तो वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर ईश्वर की कृपा होगी और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो गोविंदा जी भी आएंगे हमारे। क्या बात है। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इस तरह की चीज़ें बिहार में लाएं, बिहार को एक अलग ही छठा दे, एक अलग ही छवि दिखे। जाते जाते हमारे दर्शकों को होली, आने वाले प्रोग्राम और आपकी ये दर्द भरी कहानी जिसको आपने सुनाकर मुझे भी इमोशनल कर दिया है, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा दर्शकों को, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता भी है और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आजकल नशे के आदी हो गए हैं। तो होली के अवसर पे आप लोग नशा मत करिए। और बहुत लोग स्मैक पी रहा है, बहुत लोग शराब, नस्ली शराब पी के मर रहा है। हमारा गवर्नमेंट साथ दे रहा है कि आप लोग ना पिए और अपने जीवन को सुरक्षा में रखिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग नशे को दूर भगाइए, अश्लीलता को दूर भगाइए और गोलगप्पा गपशप का आनंद लीजिए। और अगर आपको कहीं से भी लगे कि मेरा इसमें कुछ और आइडिया आना चाहिए, आप लोग कमेंट करें। और मैं बहुत जल्दी मैं चाह रहा हूँ कुछ नए कलाकारों को इसमें चांस देने के लिए। एक भगवान लाल जी हैं और जो भोजपुरी नाच प्रोग्राम में बहुत कॉमेडी करते थे, श्री भगवान शर्मा हैं, उनसे मेरी बात हो रही है। वो लोग भी बहुत पीछे चल चुके हैं, वो लोग बहुत इमोशनल हो चुका है कि हमको कौन चांस देगा, क्या होगा। तो उनसे भी ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट होने के लिए और नए नए कलाकार को बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक दिन ऑडिशन रखूँगा और बस यही सोच रहा हूँ कि बस भगवान थोड़ा कमाई करे, मेरे जॉब के ज़रिए कुछ कर पाऊँ। मैं ऑलरेडी मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझे प्रमोशन भी होने वाला है, अगर हो जाए और सैलरी वगैरह बढ़ जाए तो और कुछ भी करके मैं फिर इसमें कुछ कर सकूं। तो मैं चाहता हूं, मैं यही उदाहरण देना चाहता हूं कि कभी भी आप गलत काम करके आगे मत बढ़िए, कभी भी अपने आप को रोकिए मत। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन वो दिन आएगा जब आप वो अच्छा काम करके नाम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप नशा छोड़िए, अश्लीलता छोड़िए और अच्छे की तरफ अपने भोजपुरी को लेके जाइए। सब कोई अच्छा करेगा भोजपुरी में, तभी हमारा भोजपुरी साउथ इंडस्ट्री जैसा और बॉलीवुड जैसा नाम करेगा। धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनकी दर्द भरी कहानी और इनका इमोशन, इनका स्ट्रगल सारी इस वीडियो के अंदर है। गोलगप्पा एंटरटेनमेंट चैनल है, यूट्यूब पे जाइएगा, पहले उसको क्लिक करिएगा, वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी अपकमिंग शो रहेंगे हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई शख्स इतना स्ट्रगल करता है तो उसकी पहुँच, उसका वो सक्सेस कहाँ तक होना चाहिए और कितने लोग सपोर्ट करना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।